नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम एग्रोनॉमिक्स में और मैं हूं आपके साथ विनीता। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोलर पंप की और बताएंगे कि कैसे हमारे किसान भाई इस तकनीक की मदद से न सिर्फ बिजली पर निर्भरता से आजादी पा सकते हैं बल्कि खेती में लागत को कम कर ज्यादा मुनाफा भी पा सकते हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा की भरमार के चलते सरकार भी इस योजना को बढ़ावा देने के लिए कई सब्सिडी भी दे रही है ताकि हमारे किसान भाई डीजल पर निर्भर रहने के बजाय सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले पंप को अपनाएं ताकि आने वाले समय में प्रदेश के सभी किसान आत्मनिर्भर हो सकें। सोलर पंप ने राजस्थान में एक बार फिर हरित क्रांति ला दी है। सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से अब यहां खेतों में सोलर पंप चलाए जा रहे हैं। ऐसा करके किसान डीजल और बिजली की खपत घटाकर खेती की लागत कम कर रहे हैं, साथ ही पानी की भी बचत हो रही है। मिलिए खेमाराम चौधरी से। 10वीं तक ही पढ़ सके खेमाराम हाल ही में इजराइल जाकर आए हैं। ये देश के उन किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो खेती में नई तकनीक अपनाकर चुपचाप एक नई हरित क्रांति का हिस्सेदार बन रहे हैं। खेमाराम अपने खेतों में सिंचाई के लिए पंप को सोलर ऊर्जा से चलाते हैं। 3 साल पहले आम चलन वाली गेहूं ज्वार की फसलों की बजाय बागवानी की फसलें अपनाने वाले खेमाराम ने सोलर पंप लगाकर पैदावार और आमदनी करीब 1.5 गुना बढ़ाई तो लागत में कई गुना की कटौती कर सके। खुद उनसे सुनिए। ये एक किसान के लिए एक इतना अच्छा वरदान हो गया कि जिसकी पूछो मत कि जब चाहे किसान तब अपनी फसल लगा सकता है। और जैसे ये गर्मी के अंदर पॉली हाउस नेट हाउस के अंदर हम कोई भी फसल लाइट के बगैर नहीं लगा सकते क्योंकि अंदर फोगर चलना है, ऊपर टॉप के फंवारे चलने हैं। तो उनको चलाने के लिए हमारे को गांव में लाइट की जरूरत है। लाइट हमारे लिए गांव में उपलब्ध रहती नहीं है। अगर आ भी गई तो 5-10 मिनट आकर के अगर कट गई तो इसमें पॉली हाउस नेट हाउस में जो फसल लगी हुई है उसका पूरी जल जाएगी। शाम तक उसका 0% हो जाएगा। उसमें तकरीबन ये हमारी लागत थी। इसमें जैसे लाइट का खर्चा था 3 से 4 हजार रुपये पर महीने के हिसाब से। अगर डीजल का खर्चा बताएं तो वो तो आप मतलब 1 महीने का जो लाइट का खर्चा है उसका 1 दिन का ही डीजल का खर्चा होता है अगर इंजन चलाएं तो। और साथ में उससे प्रदूषण भी फैलता है। तो हमारे को सारी इस लाइट और जो ये डीजल इंजन है उससे छुटकारा मिल गया। आज सौर पैनल मिलने से हम पूरे संतुष्ट एक तरह से आजाद हो गए। खेमाराम बताते हैं कि सोलर पंप ने उन्हें आजादी दी है। आजादी मौके बेमौके और अधिकतर नहीं मिलने वाली बिजली की जरूरत से, आजादी डीजल के भारी खर्च से। सोलर पंप के इस्तेमाल से खेमाराम अपने इस ग्रीन हाउस में, जिसे पॉली हाउस भी कहते हैं, साल भर में 3 से ज्यादा फसलें उगा लेते हैं। और कमाई, क्या आप विश्वास करेंगे, 15 से 20 लाख रुपए सालाना। खेमाराम का सोलर पंप इलाके के किसानों के लिए एक प्रेरणा बना है। ये है राम नारायण ठाकर। सरकारी योजना के तहत इस साल का पहला सोलर पंप इनके यहाँ लगा। अब तक कई बार उन्नत खेती के लिए सम्मानित हो चुके हैं। मैं पहले अपनी बिजली के दो कुएं थे अपने। अच्छा। 2 बोरिंग थे। दोनों बोरिंगों के अंदर मेरे प्रति महीने के 2,000-2,500 रुपये बिजली का बिल दोनों कुएं के आते थे। दोनों कुएं में से आने से उसका 4,000 रुपये प्रति 2 माह का बिल चुकाता था मैं। और पहले खेती हमारे इसकी मूंगफली, गेहूं, जो चना, ये खेती होती थी। आज हॉर्टिकल्चर से हमारे को जुड़ने से, जो अपने इस डिपार्टमेंट जो मतलब हॉर्टिकल्चर से हमने जुड़ने के बाद में हमारे एडी साहब ने हमारे को जानकारी दी। हमने बूझा तो हमने एक पॉली हाउस लगवाया। अब पॉली हाउस के अंदर अपनी पैदावार ली तो इसके अंदर मेरे को कम से कम पहले से 2.5-3 गुना का बेनिफिट मिला। और एक ये जो सौर ऊर्जा अपने रियल कंपनी की लगी हुई है, इससे तो मैंने देखने में ये लगा कि मैं 3 साल पीछे रह गया। अच्छा। क्यों रह गया कि ये मेरे को 3 साल पहले लगानी चाहिए थी। मैं इससे लाखों रुपयों का घाटा खा चुका। बिजली का बिल
हर महीने का 2000 के हिसाब से मैं प्रति 60 से मतलब 1, 2, 3, 4 लाख रुपए प्रति साल का मेरा नुकसान हुआ। और ये मेरे 1 महीने की मतलब जो 12 महीने की जो बिजली का बिल देता हूँ वो एक ही बार पैसा लग गया। अब आने वाले टाइम में मेरे को पैसे देने की झंझट खत्म हो गई। और पानी मैंने देखा इसका, तो एक तो मैं बिजली से निर्भर नहीं हूँ, बिजली आए या नहीं आए हमारे को बिजली कोई जरूरत नहीं है। सिंचाई के लिए मोटर चलाने में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किसानों को भी खूब पसंद आ रहा है। ये है सियाराम यादव। एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। घर वालों के विरोध के बावजूद उन्नत खेती अपना रहे हैं। अभी बिजली की अधूरी सप्लाई इनकी उपज और कमाई को रोक रही है, लिहाजा सोलर पंप के लिए आवेदन किया है। ये नए तरीके की खेती है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। इसमें मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, पर प्रॉब्लम ये क्या आती है कि मेरे को नाइट को उठना पड़ रहा है। अभी रात के टाइम पे लाइट आती है और 4 घंटे लाइट आ रही है, सिर्फ रात के टाइम उठना पड़ता है। अगर मैं सोलर के लिए मैंने अप्लाई किया है, सोलर लाइट मेरे अब लग रही है, अगले मंथ में मैं यहाँ पे सोलर लाइट लगा लूंगा, तो रात को उठना नहीं पड़ेगा। अगर मैं जब चाहूंगा तब मेरी क्रॉप को मैं पानी पिला सकता हूँ। सोलर अभी के अनुसार मेरे लिए बहुत बेस्ट है। अभी पानी की रिक्वायरमेंट जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ नहीं दे पाते, लाइट 4 घंटे आती है, पूरा पानी नहीं दे पाते, पौधे कई बार मुरझाने लग जाते हैं। लेकिन अगर सोलर लाइट लगती है और लग रही है मेरे, तो मैं इसमें सारी जितनी भी प्रॉब्लम सारी मेरी खत्म हो जाएगी। 60 और 70 के दशक में हमारे देश ने एक हरित क्रांति देखी थी। नए नए आजाद हुए हमारे देश में उस वक्त भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए खेतों में कहा जाता है कि क्रांतिकारी कदम उठाए गए थे। संकर और उन्नत बीजों के साथ ही रासायनिक खादों के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया गया था। आज हालात ये हैं कि अनाज इतना पैदा हो रहा है कि देश के गोदामों में जगह कम पड़ती है। वक्त बदल गया है। आज चिंता ये है कि खेतों की जमीनों में पाट दिए गए केमिकल से खत्म हो रहे उसके उपजाऊपन को कैसे लौटाया जाए। जैविक ईंधन यानी डीजल की खपत और उस पर निर्भरता कैसे कम की जाए ताकि अर्थव्यवस्था के साथ ही पर्यावरण को भी सहारा दिया जा सके। इसके लिए उम्मीद के बीज फूट रहे हैं राजस्थान के खेतों से, जहां एक नए तरह का ग्रीन रिवॉल्यूशन खड़ा हो रहा है। यहां किसान सोलर एनर्जी से एक नई क्रांति ला रहे हैं। सौर ऊर्जा के कई इस्तेमाल आप जानते हैं। अब यहां खेतों में भी सोलर एनर्जी से पंप चलाए जा रहे हैं। ऐसा करके किसान डीजल और बिजली की खपत घटाकर खेती की लागत कम कर रहे हैं, साथ ही पानी की भी बचत हो रही है। जी हां, राजस्थान का किसान सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से एक नई हरित क्रांति ला रहा है। इलाके में और भी किसान हैं जो सोलर पंप को अपना रहे हैं। नए पॉली हाउस बन रहे हैं, टाके, हौज, डिग्गियां बन रही हैं। सोलर पैनल लगाने के लिए ढांचे भी खड़े किए जा रहे हैं। जयपुर से अमित भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सोलर पंप पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से मौजूद हैं दिनेश कुमार गोयल, प्रमुख शासन सचिव हॉर्टिकल्चर विभाग। बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब आपका जी मीडिया पे। थैंक यू। सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि जो खुशी हमने किसानों के चेहरे पे देखी है सोलर पंप के जरिए, जो खुशी उनको मिली है, और जिस तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान के जो किसान हैं उनके लिए कम से कम ये किसी वरदान से तो कम नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, जैसा कि किसान भाई स्वयं ही बता रहे थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि खाली पुरुष किसान ही खुश नहीं है, महिला किसानों ने भी बहुतों ने ऐसे यंत्र लगाए हैं और उनसे वो बहुत खुश हैं। उनके लिए ये वास्तव में वरदान साबित हुआ है। और राजस्थान के लिए ही नहीं, अब मुझे तो लगने लगा है कि इसकी धाक जो है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में फैल रही है। तो मुझे तो अब ये अंदाजा है कि ये जो क्रांति, छोटी सी क्रांति जो राजस्थान से शुरू हुई है, अब ये चारों तरफ फैलेगी। गोयल साहब, खासतौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं, क्योंकि अगर पंजाब की हम बात करें वहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी खेती की जाती है, लेकिन वहां पर ये जो आइडिया रहा वो फ्लॉप रहा। आखिर क्या ऐसा आपने देखा और किस तरीके से ये जो योजना आपने अपनाई, कैसे एग्जीक्यूट किया इसको ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा मिले? पंजाब में ये करीब 8-9 साल पहले उनके डिपार्टमेंट, जो एनर्जी डिपार्टमेंट है, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उन्होंने ये सिस्टम लगाने की कोशिश की थी। लेकिन देखिए उस समय इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लोगों ने ये समझा है कि सोलर सिस्टम जो है खाली उसके लगाने से किसान खुश हो जाएंगे या उनको प्रगति मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं था।
तो हमने 2.5-3 साल पहले ये एक सबसे पहले हमने राज्य सरकार की और भारत सरकार की कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी मिशन सरकार के चल रहे हैं, उनको स्टडी किया, उनका अध्ययन किया और अध्ययन करके हमने एक पैकेज ऑफ प्रोग्राम्स बनाने की कोशिश की। ये देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार ने योजनाएं बहुत सारी ऐसी चला रखी हैं, लेकिन उन इंडिविजुअल योजनाओं को जब तक आप मिला करके उनका पैकेज बना के जो लाभार्थी है उसको नहीं बताएंगे, तब तक उसको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो इस योजना को समझाने के लिए जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने इसमें पहला कंपोनेंट वाटर हार्वेस्टिंग का डाला। वाटर हार्वेस्टिंग कंपोनेंट का ये मतलब है कि हमारा जल का स्रोत कहीं से भी हो, चाहे वो नदी से हो, नहर से हो, कुएं से हो, ट्यूबवेल से हो, कहीं से ही हमारा पानी आ रहा हो, चाहे वो बरसात का पानी हो, उसको हम सबसे पहले एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कच्चा हौद बना करके या पक्का हौद बना करके। और वहां भी हमने किसान को अनुदान देने की कोशिश की है, उनको अच्छा पैसा उसमें मिलता है, 50% से भी ज्यादा उनको अनुदान मिलता है। तो उस वाटर को हम सबसे पहले एक जगह इकट्ठा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में ये हमारा दुर्भाग्य है कि देश का 10% हमारा क्षेत्रफल है, लेकिन हमारे पास जो जल उपलब्ध है वो देश का केवल 1% ही है। बिल्कुल। यानी हम 10 के फैक्टर से हमारा जो है दुर्भाग्य है। तो अब इस अवेलेबिलिटी जो जल की उपलब्धता है जितनी कम है, उसका अधिक से अधिक बेहतर उपयोग कैसे करें, ये हमारे दिमाग में बात थी। तो सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग से हमने जल को एक जगह इकट्ठा किया। अब इस जल को हम सोलर एनर्जी के माध्यम से, सोलर पंप के माध्यम से इस जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं, उसका स्तर उठाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कुएं में जल है तो 250 फीट तक अगर वो कुआं है तो उस पानी को हम 3 हॉर्स पावर के पंप से उस पानी को सोलर से उसको निकाल सकते हैं। अब निकले हुए पानी को, जो पहले प्रथा चली आ रही थी कि हम फ्लड इरिगेशन या पानी को यूं ही खेत में जाने देते थे, अब उसको ऐसे नहीं जाने देते। हमने किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी, उनको समझाया कि आप गोयल जी, और भी जो पहलू है सोलर पंप के, उसके जरिए किसान किस तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं और कम लागत में खेती कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। शुम्भमर्दिनि प्रचण्डमुण्डखण्डनि वनेरणे प्रकाशिनि भजामि विन्ध्यवासिनि त्रिशूलमुण्डधारिणि धराविधातहारिणि गृहे गृहे निवासिनि भजामि विन्ध्यवासिनि। मरुधरा की रणभूमि से सियासत के इस महासमर में राजनीति के योद्धाओं से उन्हीं के घर में 2-2 हाथ। देखिए मेरे साथ राजस्थान का रण सिर्फ जी मरुधरा। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस रोज सुबह 8 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। For the love of racing, Apache RTR 180. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में है पहचान हमारी। वाह, खाने का मजा आ गया। तो MDH मसालों का कमाल है सर। ये तो मेरी 80 साल की मेहनत का नतीजा है। MDH से बना खाना हम बचपन से खाते आ रहे हैं। 80 मसाले से MDH। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव
अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। मम्मी मैं तो टॉस करें हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ ₹1 में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ ₹1 में खुले बालों का गिरना मना है। अम्मा मियाँ मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 है क्या बोलते? ओ तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। मैं 15 सालों से प्राइमरी हेल्थ वर्कर का काम कर रही हूँ और इन सालों में मैंने कई बदलाव देखे, जैसे कि लड़कियों का स्कूल जाना और महिलाओं की पंचायत में भागीदारी। और भी बहुत कुछ है जो हो सकता है और किया जा सकता है। आई एम इन, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जो वायदे किए जाएं वो पूरे हों, ताकि मैं बेहतर भारत का निर्माण कर सकूं। आई एम इन, मेरा भारत मेरा जिम्मा। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। टॉप्स में लाए मजा। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। देखते रहिए जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। आओ मैं थाने मारी कहानी सुना। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड अवार्ड गोज टू। देखिए फर्स्ट राजस्थान फिल्म फेस्टिवल इस रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एग्रोनॉमिक्स और आज हम बात कर रहे हैं सोलर पंप के जरिए कैसे आप खेती कर सकते हैं, कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लगातार हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से मौजूद है दिनेश कुमार गोयल जो कि प्रमुख शासन सचिव हैं हॉर्टिकल्चर विभाग के। गोयल जी, इसके पहले क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने सोलर पंप के जरिए फायदा काफी ज्यादा उनको पहुंचा, ये भी हमने देखा और खासतौर से आपने बताया कि किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया इसको, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पहले से, खासतौर पंजाब की बात हुई, वहां पे ये योजना नाकाम रही। यहां खासतौर पर इस योजना के बारे में किसानों को किस तरीके से उनको बताया जाता है, किस तरीके से बूस्टअप किया जाता है, क्योंकि हमने देखा कि कई ऐसे किसान हैं जो अभी आवेदन के लिए वो इंतजार कर रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि कैसे वो सोलर पंप के जरिए खेती कर सकें। देखिए, हमने जब ये कार्यक्रम शुरू किया था तो हम 14-15 पंप ही एक साल में लगाते थे। तो सबसे पहले तो हमने अपना जो विभाग का एक साल का लक्ष्य है वो बढ़ाने की कोशिश की। तो वर्ष 2011-12 में हमने जैसे 500 का लक्ष्य रखा, एकदम उसको बढ़ा दिया, लेकिन हमने अचीव किया 1600 से भी ज्यादा। तो इससे ये इंगित होता है कि काश्तकारों में इस चीज को लेकर हम कितनी रुचि उनमें जगा पाए। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो जिले के स्तर पर और जो ग्राम पंचायत स्तर पर विभाग के अधिकारी हैं, लोग हैं, वो सब किसानों के घर जा जाकर उनको ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद हम एक कैंप लगाते हैं। 15 दिन का एक कैंप हम लगाते हैं जून जुलाई के महीने में, और यदि आवश्यकता पड़े तो हम दूसरा कैंप भी लगाते हैं जहां हम सभी संबंधित लोगों को इकट्ठा करके उनको प्रेरित करके उनसे एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह भरवाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि खासतौर से ऐसे दूर दराज के इलाके जहां बिजली हम 15-20 साल तक भी नहीं पहुंचा पाएंगे,
और जहां पानी की थोड़ी बहुत उपलब्धता है, लेकिन जमीन को हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं कृषि के लिए, क्योंकि वह पानी हम निकाल नहीं सकते, उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे क्षेत्र को हम प्राथमिकता के बतौर उसको लेते हैं। और काश्तकारों की फिर हमने कुछ कंडीशंस भी रखी हैं कि कौन से ऐसे काश्तकार हैं जिनको हम प्राथमिकता के बतौर उनको लेना चाहेंगे, उनसे आवेदन करवाना चाहेंगे। तो कम से कम जैसे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उनके पास 2 बीघा कम से कम, यानी आधा हेक्टेयर, 5000 स्क्वायर मीटर उनके पास जमीन होनी चाहिए, और किसी न किसी प्रकार के ये उद्यानिकी की जो फसलें हैं उनसे वो जुड़ें, क्योंकि हमारी ये मान्यता है, और आपने भी सुना, बहुत सारे किसान भाई बता रहे थे कि जब वो पारंपरिक जो फसल है उससे दूर जाते हैं, अभी तक हम गेहूं, जौ, चना, बाजरा इसी पर केंद्रित करते थे, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि नहीं, धीरे धीरे आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे आइए। क्योंकि मैं खुद एक बार इजराइल गया था, किसान भाइयों को साथ ले गए थे हम लोग, तो वहां भी हमने देखा कि इजराइल जैसे देश में प्रगति इसलिए हो पा रही है क्योंकि वो पारंपरिक खेती पर अब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो गैर पारंपरिक, जिसे हम कह सकते हैं, जिसको बागवानी से रिलेटेड, उद्यानिकी से रिलेटेड जो फसलें हैं, जिसमें अपनी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको अगर ज्यादा उगाएंगे तो उसमें ज्यादा बचत होती है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अब उनकी इस प्रकार की जो फसलें पैदा होती है वो न केवल राजस्थान में बिकें, भारतवर्ष में बिकें, लेकिन एक ऐसा सिस्टम विकसित करें कि उनकी हम फसलों को बाहर, देश के बाहर भी उसका निर्यात भी कर सकें, ताकि जो फायदा, अल्टीमेट जो फायदा है वो हमारे किसान को हो सके। इस प्रकार की हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। गोयल साहब, किसान भाई को ये बताइए कि खासतौर पर क्योंकि जमीन के बारे में तो आपने अपनी जानकारी दी कि कितनी ज्यादा जमीन की जरूरत होती है, लेकिन अगर पैसों की बात करें, आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, कितना ज्यादा पैसा चाहिए अगर कोई किसान सोलर पंप लगाना चाहता है, और खासतौर पर इस दिशा में सरकार की ओर से कितनी सब्सिडी दी जाती है? देखिए, इसमें मैंने इस प्रकार गणना की थी कि हमारा किसान भाई पंप तो खरीद ही रहा है, तो जब मैंने पता कराया उसकी कॉस्ट वगैरह, तो हम ये मान के चलते हैं कि करीब 60-70 हजार रुपए का वो पंप अपनी जेब से खरीदता है उसको जी। तो इस योजना को हमने ऐसा रूप दिया कि हमने देखा कि एक पंप जो 3 किलोवाट का है वो 4.5 से 5 लाख रुपए के बीच में आ जाता है। तो अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए पंप के लिए, सोलर सिस्टम के लिए 5 लाख रुपए की कॉस्ट अगर आती है, और वो 70,000 रुपए का पंप काश्तकार किसी न किसी तरीके से खरीदता ही है, तो हमने ये कोशिश की है कि उसको उतना ही भुगतान करना पड़े जितना कि वो पंप के लिए करता। तो 5 लाख के 70,000 का मतलब 14% काश्तकार जो है वो अपने जेब से देने को तैयार है। तो हमने फिर राज्य सरकार से ये निवेदन किया, भारत सरकार से ये निवेदन किया कि शेष जो 86% है या 85% है, वो आप हमारे काश्तकार को सब्सिडी के बतौर, अनुदान के बतौर इसको 3-4 साल के लिए इस कार्यक्रम को चलाएं, ताकि हमारे किसान भाई बहन इसको अंगीकार कर सकें, इस प्रोग्राम को आगे ले जा सकें, और फिर यदि आवश्यकता पड़े तो धीरे धीरे इसमें अनुदान की राशि घटाई जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी पूरी कॉस्ट जो 5 लाख है उसका 86% राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर के इसका अनुदान देती है, और किसान भाई बहन को सिर्फ 14% ही देना पड़ता है। तो उसकी आर्थिक स्थिति जो पहले थी, जितना वो दे सकता था उससे ज्यादा उसको नहीं देना है। इस प्रकार कोई भी किसान भाई बहन जिनकी मिनिमम जो हम रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, अगर वो पूरी कर लेते हैं तो उनके यहाँ ये सोलर पंप सिस्टम लग सकता है। जी, कितना ज्यादा वक्त लगता है सोलर पंप को लगाने में और उससे फायदा पहुंचने में किसानों को? देखिए, हमने इस साल का, जैसे मैं आपको बताऊं, हमने 14 कंपनी शॉर्टलिस्ट कर ली हैं। ये 14 कंपनी जो भारतवर्ष में रजिस्टर्ड हैं, ये एक ही रेट पर, एक ही दर पर पूरा सामान सप्लाई करती हैं, और हमने ये कंडीशन रखी है कि जिस दिन हम उनको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, और ऑर्डर प्लेस भी हम करते हैं, किसान भाई खुद सिलेक्शन उसका करता है। इन 14 फर्मों में कौन सी फर्म को वो ऑर्डर प्लेस करवाना चाहते हैं, उनको हम ऑर्डर देते हैं, और 65 दिन के अंदर अंदर उस फर्म को इस सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता है, इसको लगाना पड़ता है। तो आप ये मान लीजिए कि 65 दिन में अगर ये सिस्टम लग जाता है तो 66वें दिन से ही, यानी लगभग 2 माह में, 2.5 माह में किसान को उसका फायदा मिलना शुरू हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश कुमार गोयल जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और किसान भाइयों को ये बेहतरीन जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज एग्रोनॉमिक्स में हम बात कर रहे थे कि कैसे आप सोलर पंप के जरिए बेहतरीन तरीके से खेती कर सकते हैं और कम लागत पे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आज के लिए एग्रोनॉमिक्स में बस इतना ही। नमस्कार।
मैं राजस्थानी सनीमा। आओ मैं थाने मारी कहानी सुना। Best Music Director and the award goes to देखिए फर्स्ट राजस्थान फिल्म फेस्टिवल इस रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। Donate stem cells without any harm to the giver, to the donor, and the other one, of course, is to financially support MDRI. हाँ बेटा, नया स्कूटर मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ? अरे ज्यादा स्पेस, वेरी गुड। जुपिटर जी, टेस्ट ड्राइव ज्यादा कंफर्ट, वेरी गुड। टेस्ट ड्राइव श्योर। ज्यादा स्टोरेज, वेरी गुड। ज्यादा 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 फीचर्स। टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा। जुपिटर। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। होशियार खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। जम के खाओ खूब पचाओ, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। पेट्रोल आपके रास्ते की रुकावट न बन जाए। ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ टीवीएस स्पॉट 87.7 kmpl का बेजोड़ माइलेज। अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। मम्मी मैं तो टॉस करें। हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। मेरी सांसों में समाओ पास। अब पाइए ताज़ा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। अम्मा मियां मजाक तो नहीं कर रहे हो? अयो मुर्गा 60 কি বলছে? ও तेरी 60 क्या बात कर रहे हो? 60 ये रिएक्शन होंगे आप लोगों के जब मैं आपको बताऊंगा कि होंडा के सारे स्कूटर्स 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देंगे। खाब सा लग रहा है यूं, चंचल ये उड़े पवन, यूं ही चलते रहे हम। कहा था ना मैंने। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट टॉप्स। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। एक नई शुरुआत, राजस्थान की खबर, राजस्थान के अंदाज में। देखते रहिए जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान।
राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव